नमस्कार साथियों, मैं मोहन पाठक और आज लेके आ गया हूँ संस्कृत का। और जो आपका सिलेबस चल रहा है यूपी टीईटी का, किसका चल रहा है? यूपी टीईटी का संस्कृत। और आज संस्कृत में हम बात करेंगे संधि के बारे में। जैसा कि हमने पूर्व में जो भी क्लास लिए थे संस्कृत के, उसमें हमने संधि को बता दिया था कि संधि क्या होता है। थोड़ा सा मैं उस पर आ जाता हूँ कि संधि क्या होती है। तो दो सार्थक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी और हमने बताया था कि संधि में अब हम आगे के प्रकरण में चलेंगे। तो संधि प्रकरण में आज हम लेके चल रहे हैं स्वर संधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्वर संधि के प्रकार में हमने कुछ प्रकार लिए हैं जो हमारे टीईटी के एग्जाम से महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसको देखिए, पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, इसमें आपका हलंत लगा हुआ रहेगा, और अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि, प्रकृत भाव स्वर संधि। तो ये 8 संधियाँ हम लोग आज यूपी टीईटी में पढ़ेंगे और एक एक करके हम सारे संधियों को पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा हम आपको इसको बता देंगे, फिर आप अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा उदाहरण लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। दीर्घ स्वर संधि से हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, इसका सूत्र होता है अकह अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ। अब इसका तात्पर्य क्या होता है? ये है सूत्र, आपका सूत्र हो गया। ठीक है, स्वर के बाद यदि कोई स्वर आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ये स्वर की परिभाषा होती है कि स्वर के बाद यदि कोई स्वर आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ये उनके रूप, ये उनके प्रकार हैं। और हम बात कर रहे हैं वो दीर्घ स्वर संधि के बारे में कि दीर्घ स्वर संधि होता क्या है। तो इसका सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ होता है। ठीक है, अगर हम अक की बात करें तो अक क्या है? अक एक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार होता है। क्या होता है? अक प्रत्याहार होता है। अक प्रत्याहार होता है। सवर्णे, सवर्णे मतलब होता है समान वर्ण। समान वर्ण क्या होता है? समान वर्ण। और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो अर्थात यहाँ पर क्या होगा? अक प्रत्याहार अ ई उ ड़ री री क, क्या क्या आ रहा है? अ ई उ ड़ री री क, ये आपके वर्ण आ रहे हैं इसमें। ठीक है, अ ई उ ड़ री री क। अब देखिए इनमें से क्या क्या हमें हटाना है, इसमें से हमें क्या क्या हटाना है। तो अ ई उ ड़, देखिए इसमें हलंत लगा है तो इसको हम हटा देंगे। क में हलंत लगा है तो हटा देंगे। तो अब बचा क्या? अ ई उ री लिरी। अब देखिए साथियों, इन्हीं पर हमारा ये दीर्घ संधि बनेगी। इन्हीं पर हमारा दीर्घ संधि बनेगी। क्या है? अ ई उ री लिरी। ठीक है, समान वर्ण मतलब इन्हीं के जैसा समान वर्ण क्या? यही आ जाएगा। अ ई उ री लिरी, यही समान वर्ण अगर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? इनका दीर्घ हो जाएगा। देखिए अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अगर मैं इसको बनाऊँ तो अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर बड़ा उ। ठीक है, री धन री बराबर बड़ा री। अब बड़ा री कैसे लिखेंगे? ये सामान्य, इसी में एक और ऐसे बना देंगे तो ये आपका बड़ा री हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? बार मैं चेक कर लूँ। हाँ, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये आपका बड़ा री हो जाएगा। तो अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर बड़ा उ, री धन री बराबर री। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और री का हो जाएगा
लिरी धन लिरी, लिरी धन लिरी। तो लिरी का क्या है, आप ये बात ध्यान रखेंगे कि लिरी का दीर्घ नहीं होता है, लिरी का दीर्घ नहीं होता है, नहीं होता है, लिरी का दीर्घ नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि लिरी का दीर्घ नहीं होता है। अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, री धन री बराबर री, री धन री बराबर दीर्घ नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखता होगा। क्वेश्चन बनेगा कि क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, किस, क्वेश्चन है किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता, किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ली, ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। तो ये आपका हो गया है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि संधि करते समय शब्दों का सार्थक विच्छेद करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि अर्थ का अनर्थ निकल जाता है या अर्थ ही नहीं निकलता, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जब समान स्वर, अच्छा एक अब उदाहरण की बात कर ली जाए तो कुछ उदाहरण हम लेते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें अगर आपका ये अ है, अगर ऐसे भी आ जाए आपका अ धन आ जाए या ई धन ई आ जाए या ऊ धन ऊ आ जाए, ठीक है, कोई भी आ जाए, फिर री धन री आ जाए, मतलब बड़ा ऊ आ जाए या री धन री आ जाए, तब भी आपका ये, ठीक है, क्या होगा, आ होगा, ई होगी, ऊ होगा और आपका बड़ा री होगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार से, अब देखिए, अकह सवर्ण दीर्घ, अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आए तो उसका क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। क्या होता है, उसका दीर्घ हो जाता है। किसी भी स्थिति में चाहे अ धन अ आए चाहे अ धन आ आए, उसका होना है आ ही, ठीक है। आइए चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं कुछ अच्छे वाले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देवालय, ठीक है, देव धन आलय, देव, उदाहरण, उदाहरण देव धन आलय, आलयः। अब देखिए देव में क्या निकल रहा है, देव, देव, वो में हलंत लगाइए, यहाँ पे अ आ जाएगा, अ आ गया, फिर आ गया, आ गया, आलय हो गया, आलयः हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समान वर्ण कौन कौन से, अ और आ, कौन कौन आ रहे हैं, अ और आ मिलके क्या बन जाए। चलिए एक लाइन और मैं तोड़ दे रहा हूँ। देखिए आ कौन रहा है, अ और आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या मिल जाएंगे, ये दोनों मिलके आ बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। यहाँ देव है, देव है, यहाँ पर लय है, ठीक है, इसके साथ लय है, लयः, ठीक है। अब क्या हो गया, आ जब वो में जुड़ेगा तो हो जाएगा देवा, देवा से हो जाएगा देवालयः। तो ये आपको उदाहरण था देवालय का। और एक दो उदाहरण हम ले रहे हैं। चलिए हम ले रहे हैं विद्यालय का ले लेते हैं उदाहरण। विद्यालय का उदाहरण हम ले रहे हैं। कहाँ पे जगह है, कहीं पे देख लेते हैं थोड़ा जगह की, हाँ यहाँ पे जगह है। विद्यालय ले लेते हैं, विद्या, विद्या धन आलयः, आलयः, ये क्या हो जाएगा, विद्या धन आलयः, क्या हो जाएगा, विद्या धन आलयः। अब इसको अगर हम विच्छेद करेंगे तो विद्या, विद्य, विद्य धन आ धन आलयः, तो आ धन आ बराबर आ हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विद्यालय, क्या हो जाएगा आपका विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ की बारी आई है, क्या आया है, आ और आ आया है, क्योंकि विद्या है, विद्या में आ की मात्रा लगी है तो इसे विद्य करेंगे, विद्य धन आ धन आलयः, ठीक है।
तो ये यहाँ पे विद्या है, इसका जब सार्थक विच्छेद करेंगे तो विद्या मतलब ज्ञान होता है, आलय मतलब होता है भंडार या गृह समझ सकते हैं। तो विद्या का घर, विद्या का घर तो विद्यालय, इसका सार्थक। अब यहाँ पे विद्य धन आलय नहीं कर सकते हैं क्योंकि विद्य का अर्थ दूसरा निकलेगा, फिर इसको जब तोड़ेंगे हम तो विद्य धन आ धन आलय विद्यालय, ये आपका हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको दीर्घ संधि समझ में आई होगी। इसमें संस्कृत में ये आपका बस स्टार्टिंग है, इसमें और भी चीज़ें आती हैं जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कुछ और जो उदाहरण है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो इसमें है होत्रकार है, ये आप इम्पॉर्टेंट में करिएगा क्योंकि इसका दो संधि विच्छेद होता है। होत्रिकार का दो संधि विच्छेद होता है। अब देखिए कौन कौन सा होता है। एक तो होता है होत्रिधन रिकार, क्या होता है होत्रिधन रिकार रिकार, तो ये हो जाता है होत्रिकार। और एक होता है होत्रिधन लृकार, क्या होता है लृकार, इसका दोनों होता है। ठीक है, तो इसका भी हो जाता है होत्रिकार। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, दोनों विच्छेद होते हैं, दोनों विच्छेद होते हैं, दोनों विच्छेद होते हैं। ठीक है, आपका होत्रिधन ऋकारः भी होता है और होत्रिधन लृकारः भी होता है, ये दोनों आपके सही होंगे। तो आपका ऑप्शन में जैसा होगा उसी हिसाब से आप लगाएंगे। क्रिकारः, क्रीधन ऋकारः, क्रिकारः में देखिए क्री में दो उ की मात्रा रहेगी, बड़े उ की मात्रा मतलब बड़े री की मात्रा होगी। बड़े री की मात्रा कैसे, एक बार ऐसे होता है फिर एक बार ऐसे होता है, ये बड़ा री है। ठीक है, और सिंगल री जैसे री की मात्रा ये होती है, इसी में बड़ा री की मात्रा ये दो बार हो जाता है, ये आप समझ गए होंगे। तो क्रिकारः का होगा क्री, क्री धन ऋकारः क्रिकारः। दैत्य धन अरिह, दैत्यारी का लोग क्या बना देते हैं दैत्य, दैत्य धन आरिह आरिह, आरिह का सार्थक शब्द नहीं निकलता, तो ये आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे आरिह की जगह अरिह होगा, अरिह। ठीक है, ये आपको अरिह होगा। तो दैत्य धन अरिह बराबर दैत्यारिह। वधू धन उत्सव, वधू में सब विच्छेद करते हुए बड़ा उ लगा देते हैं, वधू धन उत्सव, तो इसका अर्थ सही नहीं निकलता है, तो इसको आप छोटा उ लगाएंगे, फिर उत्सव करेंगे, फिर बाद में आपका वधू, वधूत्सव, वधू, वधूत्सव, वधूत्सव हो जाएगा। ये आपका संस्कृत का है, इसको ध्यान में रखिएगा। थोड़ा संस्कृत और हिंदी के विच्छेदों में अंतर होता है, लेकिन आप संस्कृत का सीखे रहेंगे तो आपका हिंदी में थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण जो होते हैं, श्रीस हो गया, श्री, इसका अगर हम विच्छेद करें तो इसका हो जाएगा श्री धन ईशः, श्री धन ईशः बराबर श्रीशः। अच्छा यही तो किए हैं ना। ठीक है, मैं इसको बना रहा हूँ। तो श्री धन ईशः, श्री धन ईशः, श्रीशः, ये हो गया आपका श्र हलंत लग गया, धन ई, धन ईशः, 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 तो ये आपका हो जाएगा समान वर्ण है, ये भी बड़ी ई है, ये भी बड़ी ई, दोनों बड़ी ई मिलके क्या हो जाएगा दीर्घ ई हो जाएगा, तो ये दीर्घ हो गया, तो हो गया आपका श्रीशः, श्रीशः, क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा श्रीशः हो जाएगा, ये आपका श्रीशः हो जाएगा। तो ये आपका जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी दीर्घ संधि में, इनको मैंने आपको छोटे से ही थोड़े से ही समय में हमने समझाने की कोशिश की है। और अब इसी पैटर्न पर आप अपना अन्य उदाहरण हल कर सकते हैं और उनमें आप कॉन्सेप्ट को क्लियर, कॉन्सेप्ट आपको इतना क्लियर करना कि दोनों जब आप विच्छेद करेंगे तो दोनों का अर्थ कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। तो चलिए इसके पार्ट में फिर हम अभी इसमें और गुण संधि है, वृद्धि संधि, ये सारे संधियां मैं आपको पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।